जय हिंद साथियों, श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बेटा आप लोगों को नंबर सिस्टम पार्ट 11 के बारे में बताएंगे। पार्ट 11 से पहले आप लोग पार्ट 7 को जरूर देखिएगा, जो कि भाज्यता प्रमेय पर सवाल मैंने बताया है, क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको आज हम करवाएंगे। इसके हम 4 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आने वाले यूपीएससी परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे गए। आप देखिए बेटा, आज मैंने लिखा है क्रमागत रूप में भाग देना। क्रमागत रूप में भाग देने का मतलब क्या होता है? भाग तो होता ही है, लेकिन वो भाग कैसे होता है वो आपको आज हम लोग आपको सिखाएंगे। आज सबसे पहले जाने क्रमागत रूप में भाग देने का मतलब है कि भाग देना, प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, पुनः प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, आगे यही क्रम जारी रहेगा तो हमारा उत्तर मिलेगा। मेरी बात को खुद से सुने, एक नोट बना के चाहो तो लिख लो। क्रमागत रूप को क्रमिक रूप भी बोला जाता है, कहीं कहीं लगातार रूप में भाग देने की बात कहेगा, कहीं कहीं पे उत्तरोत्तर भाग देने की बात कहेगा। तीनों का मायने, चारों का मायने एक ही है। आप सबसे पहले जाने, एक नोट बना के लिख लें। क्रमागत रूप में भाग देने का तात्पर्य यह है कि भाग देना, प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, पुनः प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, आगे ऐसे ही क्रम जारी रहेगा। इसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बेटा बताता हूँ, जो बातें आपको 101% समझ में आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ टाइपकास्ट का, आपको बच्चे से देखें। 242 में 8 व 9 से लगातार, आपके बात समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे लगातार शब्द आ गया है। भाग देने पर उसके क्रमागत शेष क्या होंगे? हमने बताया क्रमागत भाग देने का तात्पर्य है कि भाग देना। आप देखिए संख्या क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। 242 है, भाग देंगे, 8 से भाग दिया, 8 तिरिक 24। आप ध्यान दें, काट दिए और 2 शेष बच गए। आप ध्यान दें। फिर प्राप्त भागफल, भागफल हमारे कितना प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त हुआ। फिर दोबारा किससे भाग देना है? 9 से भाग देना। 9 से भाग दिए, 9 तिरिक 27 हो गया। हमारा शेष कितना बच गया? 3 बच गया। अब हमारा उत्तर आएगा, हमारा क्रमागत शेष क्या बचेगा? तो हमारा उत्तर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हुआ, जो कि आपको क्या करते हैं, इसी संख्या को ऐसे भाग देते हैं। आप 242 को आप 8 से भाग देते हैं, 2 शेष बच गया। फिर क्या करते हैं, इसी संख्या को फिर आप 9 से भाग दे देते हैं। 9 दूनी 18, 6 आ गया, 9 छक 54, 9 छक 54 और 8 शेष बचता है, जो कि हम आंसर 2 और 3 एग्जाम में लगाते हैं, जो कि ये गलत तरीका है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है? जब क्रमागत लगातार संख्याओं को भाग देने की बात करेगा तो पहले भाज्य में पहले भागफल भाजक से भाग देंगे, जो भागफल बचेगा पुनः दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं, देखिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं आपके सामने। देखिए 343 में हम 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेषफल क्या होंगे? इसका क्रमागत शेषफल क्या होगा? आप सबसे पहले जानें इसको कैसे करेंगे हम लोग। वही पिछला वाला तरीका बेटा देखेंगे आप। 343 है, 343 को हम 5 से भाग दिए, देखेंगे ध्यान से। 5 छक 30, 4 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। जितना भागफल आएगा
फिर दूसरी वाली संख्या से भाग देंगे। देखो 68 को हम भाग दिए किससे बेटा, 6 से, 6 के 6, 8 का लिए 6 के 6, शेष हमारा 2। फिर वही काम करेंगे, 3 संख्याएं हैं तो 3 बार भागफल को भाग देंगे। आप फिर से देखें, 11 में हम भाग 7 से दिए, 7 1 के 7, हमारा कितना आंसर बच गया, शेषफल 4। बोले यार शेषफल, फिर से हमारी बात को सुने, क्रमागत भाग देने का मतलब है कि भाग देना, मैंने भाग दिया, प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, पुनः भाग दे दिए, किससे भाग देंगे, संख्याओं से। फिर प्राप्त भागफल को पुनः भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएंगे वही हमारे उत्तर। आप देखिए आंसर क्या आया, 3, 2 और 4, ये हमारा आंसर है। ये सीजीएल में काफी बार पूछा गया है। अब इसी में टाइप 2 का क्वेश्चन कराते हैं, दूसरे टाइप से सवाल कैसे पूछा। आप देखें टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 एवं 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत 8 एवं 10 प्राप्त होता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे अभी तक जो हमने बताया उससे पूरा डिफरेंस है। इसको कैसे हम लोग लगाएंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग बेटा जाने कि आप लोग बचपन में पहले एक खेल खेला करते थे, कट्टम कुट्टम वाला। ऐसे बॉक्स बना रहता था, डिजिट यहाँ पे भरते थे, यहाँ पे भरते थे, यहाँ पे थे, अपना काटते थे ना। सब लोग खेल खेले हैं, हम लोग भी खेले, आप लोग भी कट्टम कुट्टम वाला खेल खेले। कट्टम कुट्टम वाला खेल तो खेले हैं, लेकिन इस भाज्यता प्रमेय में कट्टम कुट्टम का क्या महत्व है। आप बेटा देखें, पहली बात तो हमको भाजक पता है, 2 भाजक पता है हमको, हमने आपको बताया है भाज्यता प्रमेय में, जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। आप भाजक देख पा रहे हैं, 2 भाजक दिए गए और बेटा शेषफल भी 2 दिया है। पहला शेषफल 8 है और दूसरा शेषफल 10 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो आप एक कट्टम कुट्टम वाला बॉक्स बनाएंगे और कैसे भरेंगे इसमें हम आपको एक नियम से बताते हैं। आप बेटा जो यहाँ पे जो अंक लिखे जाएंगे वो हमारे भाजक होंगे। एक चाहो ट्रिक जान ले, चाहो इसे जानते हैं, वो रंग में बता रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी होंगे, यहाँ पे बेटा हम शेषफल को लिखेंगे, शेषफल लिखिए। और यहाँ पे हम भागफल को लिखेंगे। यहाँ पे भागफल क्या लिखेंगे, कोई भी डिजिट x y z 1 2 3 4 5 6 जो मन में आए सो डिजिट यहाँ पे रखना। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, भागफल। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब इसका मायने क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर देखो, अगर हम आपसे बोले बेटा भाज्य का मान बताइए, तो भाज्य बराबर हमने अभी भाज्यता प्रमेय में वीडियो 7 में बताया है। भाज्य का मान निकालना हुआ, आप देखें तो भाज्य का मान निकालेंगे भाजक गुणे भागफल। देखें भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कर लेंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। देखो कैसे, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ऐसे कहीं किताब में पाओगे नहीं आप लोग, लिखा तो बहुत गया है लेकिन समझा नहीं पाओगे। आप देखो भाजक गुणे भागफल, भाजक का गुणा भागफल में धन शेषफल को जोड़ लेंगे, ये भाज्य का मान निकलता है। अब ये कैसे इसका यूज होगा क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं। बेटा देखें, आप कितने भाजक कितने हैं, 2। आप 2 कॉलम बनाएं, ध्यान से देखें, 2 कॉलम। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हमने अभी ट्रिक के माध्यम से बताया, भाजक भरा जाएगा। भाजक कितने कितने हैं बेटा, 12 है और 15 है। यहाँ पे शेषफल भरे जाएंगे, ध्यान से सुनिए, देखें यहाँ पे शेषफल भरे जाएंगे। एक ही सवाल है, इससे कम से कम 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको बच्चे से सीखिएगा। यहाँ पे शेषफल क्या है, 8 है और शेषफल क्या है, 10 है, दोनों शेषफल को आप यहाँ पे फ्री चाहो जो डिजिट भरो। हम आपको चाहो 0 रखें, चाहो 1 रखें, कहीं कहीं 0 फेल हो जाए, इसलिए आप एक ही सीखें ना।
अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कुछ और सीखे, तो ये इट इज इम्पॉसिबल। आप सीख सकते हैं, लेकिन जो नियम बना है, जैसे आप लोग चलते हैं रास्ते में ना, तो आपको लिखा रहता है आप हमेशा अपने बाएं चले, दाहिने चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप तुरंत जान जाएंगे हमको बाएं चलना है। वैसे नियम है, नियम जाने। आप बेटा देखें, मैं यहाँ पे भागफल में एक लिख के ट्राई करते हैं। अब देखो कैसे हल हो रहा है, निगाहें बोर्ड पे, तभी बात समझना है। देखो 15 1 15, 15 में 10 जोड़ देंगे, वही भाजक गुणे भागफल धन शेष पर, तो ये यहाँ पे जो आएगा ये भाज्य आएगा। अभी कैसे आएगा देखो, 15 1 15 धन 10, कितना आ गया 25 आ गया। बात समझ आई। अब देखो, अब यहाँ करेंगे 12 का गुणा 25 में करेंगे, 12 का गुणा 25 में करेंगे, 12 पंचे 60, देखो 12 पंचे 60, 6 बच गया, 12 दूनी 24 और 24 से 30 आ गया। 30 में बेटा 8 जोड़ देंगे, 30 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 108 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 308 आ गया। एक बार फिर से देखें आप लोग, इसको फिर से कैसे करेंगे आप लोग फिर से देखें। बेटा देखें, कोई डिजिट रखें, आप देखो 15 1 15 धन 10, कितना आ गया भैया 25 आ गया। 25 में 12 का गुणा कराएंगे 300 आएगा, 300 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 308। हमारा भाज्य क्या आया 308। सबसे छोटी संख्या क्या आई 308। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, इसी टाइप एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं टाइप में। आप देखिए बेटा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 6 एवं 8 से भाग देने पर शेष क्रमागत 3 4 एवं 2 प्राप्त होगा। छोटी से छोटी संख्या वही बेटा, वही तरीका जैसे हमने आपको बताया, वही बचपन वाला खेल याद करें। देखें ध्यान से देखेंगे, बात समझ में आए। कितना शेष भाजक कितने हैं 3 की, 3 कॉलम बना लें। अब ध्यान से देखें, इसमें भागफल भरा जाएगा। आपको पता है जिससे भाग देते हैं वो हमारा भागफल होता है 4 6 8 बनेगा। शेष फल कितना बच रहा है 3 बच रहा है, 4 बच रहा है। कलम को देखें, बस यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे भागफल हम कुछ भी माने, 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, कोई संख्या माने तो हमारा आंसर तब भी आएगा, कोई भी मान ले। तो आप 1 मानने के गुणा करने में आसानी होगी, सवाल बहुत जल्दी आ जाएगा। तो वही 1 मानते, 1 मानिए। देखो बेटा देखो 8 1 8, 8 में धन जोड़ 2 जोड़ दिए, 8 2 10 हो गया, 10 हो गया। बात समझ आई। 8 1 8 धन 2, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष पर। आपको पता है ये हमारे क्या हैं भाजक। फिर से मैं लिख देता हूं, ये हमारे शेष फल क्या है क्वेश्चन में दिए गए हैं। ये हमारा भागफल हमने मान लिया, कोई भी डिजिट माने, 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, कुछ भी मानेंगे आपका आंसर आएगा। लेकिन 1 मानेंगे तो हमको कैलकुलेशन करने में आराम रहेगा, इसलिए हम 1 मान दें। 8 1 8 इसमें गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे और इसको जोड़ लेंगे। आप देखें या हिंदी में लिख लो, इसे गुणा करा देंगे और इसको जोड़ लेंगे। अब देखो 8 1 8 धन 2 जोड़ लिए 10 हो गया। अब फिर देखो बेटा 6 दामा 60, 60 में धन 4 जोड़ लिए, कितना आ गया 64। अब 64 में 4 का गुणा कराओ, 64 चौका 4 चौका 16, 6 चौ 24 से 25, 256। 256 में धन 3 कर लिए, कितना आ गया 259 आ गया। हमारा भाज्य पूछ रहा है, भाज्य हमारा क्या आया बेटा 259 है। ये हमारा बात समझ में आई होगी, काफी मजेदार सवाल। अब आइए टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। आप देखें टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन, ये देखो अलग है।
जितने टाइप के क्वेश्चन है बेटा सब डिफरेंट प्रकार के हैं। आप लोग पूरा वीडियो एक तरफ से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। स्किप करके ना देखें, आप देखेंगे तभी आनंद आएगा जब पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर बातें समझ में आ रही है इसको शेयर करते रहिए, देश के कोने कोने तक शेयर कीजिए। आप लोग इतने काम करना है आपको। आप देखें, किसी संख्या में क्रमागत रूप से 5 और 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचे तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऐसे सवाल पूछा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, जैसे हमने पीछे बताया उसी तरीके से हमारे पास भाजक कितने हैं, 2 हैं, शेषफल कितने हैं, 2 हैं। तो हम तुरंत अपना काम शुरू करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। लो, आप भाजक कितने हैं भैया? 5 है, 7 है। शेषफल कितने हैं? 3 है, 4। अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी भागफल मान लीजिए 1, वही पिछला तरीका है, याद आया होगा आपको। 7 1 के साथ 7 में धन 4 जोड़ दिए, 11 आ गया। 11 5 55, 55 में 3 जोड़ दिए, आ गया 58। आप देखें आया क्या भैया? भाज्य। भाज्य कितना आया? 58। अब कह रहा है उसी संख्या को 35 से भाग देने पर, मीन्स जो संख्या आई है वो संख्या क्या है? 58 है। 58 को हम 35 से भाग दे देंगे। आप देखें 58 को हम 35 से भाग दे देंगे एक बार में। कितना बचा बेटा? कितना हो गया? 3। 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। शेषफल क्या बचेगा? तो हमारा आंसर आया 23। बड़ा आसान सवाल। ऐसे बातें आपके समझ में आएंगी। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन इस पे और देखिए बेटा, टाइप नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से देगा, किसी संख्या में क्रमागत रूप से 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचे तो उसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? लगाने का तरीका वही बेटा पिछले वाले तरीके से। आप देखें, लिखो कितने भाजक हैं? भाजक कितने हैं? 4, 5 और 6। और लिखो शेषफल कितने हैं? 2, 3 और 4। आप भागफल को 1 मानिए। ठीक, आप करिए 6 के 6, 6 4 10, 10 के 5 धाम में 50, 50 में 3 जोड़ देंगे 53, 53 चौका। अब देखो 4 3 12, 5 चौका 20 से 21, 100 212। फिर से देखो 4 3 12, 1 बच गया, 5 चौका 20, 20 2 22 हो गया। 22 में धन 2 जोड़ देंगे, 22 में 212 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 214। ये हमारा भाज्य है। फिर से देखिए गुणा कराओ, 4 3 12, 1 बच गया, 5 चौका 20 से 21, 21 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया भैया? 2 जोड़े 214। 214 को हम अब 120 से भाग दीजिए। 214 को हम 120 से भाग दीजिए। कितनी बार गया बेटा? एक बार गया। ध्यान से देखें, 4 आ गया और ये 9। हमारा शेषफल कितना आया? 94। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया कि काहे गुरुजी एक ही मानते हैं, 2 मान ले तब भी बेटा आंसर आ जाएगा। आप देखो मैं करके उसको भी दिखाता हूँ। आप देखिए वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये इसमें आंसर 94 आया। आप करके देखिए इसको। 2 मान लो, 6 2 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16, 16 25 80, 80 में 3 जोड़ दिए 83 आ गया। आप देखिए 83 में 4 से गुणा करा, 4 3 12, 1 8 चौका 32, 32 से 33।
35 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 300 बोलो 34। अब 120 से भाग दीजिए, 120 से भाग देंगे बेटा, देखें 334 को 120 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आया 240 आया। आप घटाइए देखिए कितना आया 94। ये भी आपका आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कोई भी डिजिट मान आंसर आपका आएगा। एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए किसी संख्या में 4 तथा 9 में लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 तथा 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या प्राप्त होगा। आप अच्छे से देखें, ये सब क्वेश्चन सीजीएल वगैरह मेंस में आए हुए हैं, आप इसको अच्छे से सीखिएगा। आप सबसे पहले देखें भैया वह संख्या क्या होगी, सबसे पहले संख्या के बारे में चलते हैं। लगाने का तरीका वही बेटा जैसे हमने बताया। अब ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइए। कोई पढ़ता ही नहीं, वीडियो देखते नहीं तुम लोग भैया, तो मजा नहीं आएगा। भागफल भाजक को एक तरफ, शेषफल को एक तरफ। भागफल को हम 1 मान लिए 1। देखो 9 1 के 9 में 5 जोड़ दिए, 9 5 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 में 3 जोड़ दिए 59। संख्या क्या आई बेटा 59 है। कह रहा है यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, भाजक हमारे क्या है 4 और 9 हैं, इनके क्रम को आपस में बदल दें तो शेषफल क्या आएगा। तो संख्या बेटा हमको मालूम हो गई क्या है संख्या, देखिए 59 हो गई। अब इनके भाजकों को क्रम को बदलो, ये जो पहला भाजक है दूसरा हो जाएगा, जो दूसरा है वो पहला हो जाएगा। देखो 9 से भाग दीजिए, 9 6 54, कितना शेष बचा 5। अब देखो, अब हमने बताया है जितनी बार भागफल बन जाएगा दूसरी संख्या से, दूसरे भाजक से 4 से भाग, 4 1 के 4, हमारा आंसर क्या आया शेषफल 2 है। तो शेषफल क्या बचेगा, हमारा आंसर 5 और 2 आएगा। आप अच्छे से सीखे बेटा। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में कराए हैं, एक बार फिर से देखिए। यहाँ तक आप संख्या में पहुँच गए होंगे, यहाँ तक पहुँच गए होंगे, सबके बात समझ में आ गई। कह रहा है भाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, मीन्स जो पहला भाजक है दूसरा हो जाए, जो दूसरा है वो पहला हो जाए। आप ध्यान से देखें, जब पलट देंगे तो ये जहाँ पे 4 है वहाँ पे 9, जहाँ पे 9 है वहाँ पे 4, तो 9 से भाग देंगे 5 से। हमने क्या बताया, क्रमागत भाग देने का मतलब है जितनी बार भागफल जाएगा पुनः उसी दूसरे भाजक से भाग देंगे। हमारा शेषफल क्या बचा 2, 5 और 2 बचा, ये हमारा उत्तर है। एक क्वेश्चन हम इस पे और करें, देखिए बेटा टाइप नंबर 4 में दूसरे टाइप का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान से देखें। पूरा वही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला बताया। किसी संख्या में 6 4 तथा 8 में लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 2 3 और 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या प्राप्त। आप वही तरीका जैसे हमने पिछले सवाल में बताया, आप तुरंत करिए बेटा। कितना भाजक हैं उतनी लाइन कीजिए, कितने भाजक हैं सबसे पहले भाजक लिखिए 4 6 और शेषफल कितने हैं 2 3 और 4। कोई भाजक मान लीजिए, भाजक को हम 1 मान, संख्या क्या कीजिए 8 1 के 8, 8 में धन 4 जोड़ दीजिए। इसमें गुणा कराते हैं, इसमें बेटा जोड़ देते हैं। 8 1 के 8, 8 में धन 4 जोड़ दिए। आप अच्छे से सीखें और फिर देखें। 6 में 12 से गुणा कराएंगे, 12 6 72, 72 में 3 जोड़ दिए, कितना आ गया 75। अब देखो 75 में 4 का गुणा कराएंगे, 75 चौका 300, 300 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 302। मिस हमारा भाज्य कितना आया 302 आ गया।
अब कह रहा है उनके क्रम को आपस में बदल दिया जाए, किसके भाजकों की तरह। मीन्स जो पहला है वो तीसरे पे चला जाए, जो दूसरा है वो तीसरे पे चला जाए, इनके क्रम को आपस में बदल दे, पीछे से ले लें। मीन्स ये इस तरीके से 8, 6 और 4 भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब बेटा वही क्रम को बदल दिया तो देखेंगे 302 को हम पहले 8 से भाग, 8 3 24, कितना बचा 6 बचा, 2 उतारे, 8 7 56, कितना बचा, कितना बचा, बोलो भैया 6 बचा। पहला भाजक कितना आया, भागफल कितना आया 37 आया। फिर दूसरे से भाग देंगे। अब देखें 37 को हम 6 से भाग, 6 4 36, शेष पर 1 बचा। अब देखो क्या संख्या बची है, कितना बार भागफल गया 6 से, फिर 6 को उठाएंगे पहले भाजक तीसरे भाजक से भाग, 6 1 4 1 4 2 बचे। शेष पर हमारा क्या बचा 6 1 और 2। हमारा उत्तर क्या आया 6 1 और 2। हमें उम्मीद है बेटा ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको गांव के देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, ये आप लोगों का काम है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको इंगित कराइए। और अगली वीडियो नेक्स्ट डे